नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और आज हमने सीरीज़ चलाई है पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सवालों की, तो आज उसका हम पार्ट 5th लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। अगर आपने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स जाकर हमारे इस चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आज हम करने जा रहे हैं संत काव्य धारा। हमने आदिकाल कर लिया है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न पर। संत का साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है। तो संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ है? वो हुआ है पंढरपुर से, जो कि आता है महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, संत काव्य धारा के बहुत से कवि महाराष्ट्र से ही हुए थे और इसीलिए जो है महाराष्ट्र के पंढरपुर से ही इसका आरंभ भी माना जाता है संत साधना के साहित्यक। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि है। तो ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और तुलसीदास जी राम काव्य धारा के प्रमुख कवि या प्रवर्तक माने जाते हैं। रैदास और गुरु नानक देव जी निर्गुण शाखा के अंतर्गत आने वाली ज्ञानश्री शाखा या संत काव्य धारा के प्रमुख कवि या विद्वानों में गिने जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम पहले देख लेते हैं, भक्ति काल को दो शाखाओं में विभाजित किया है, निर्गुण शाखा तथा सगुण शाखा। निर्गुण शाखा की ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय तथा सगुण शाखा की रामाश्रय और कृष्णाश्रय दो शाखाएं हैं, दो दो उपशाखाएं हैं, जिसमें से जो हमारे ज्ञानाश्रय है इसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है और जबकि प्रेमाश्रय को सूफी काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास और अन्य प्रसिद्ध कवियों में नानक, संत रैदास जिन्हें रविदास भी कहा जाता है, दादू दयाल, मलुकदास, धर्मदास तथा सुंदरदास जी माने गए हैं। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है। देखो दोस्तों, ज्ञानाश्रय ये धर्मदास हमारे कबीर के जो थे ये शिष्य माने जाते थे, जिन्होंने कबीर के बीजक नामक ग्रंथ में कबीर के जो बीजक नामक जो ग्रंथ है उसका संपादन किया। ये कबीर का ये ग्रंथ है और इसका जो संपादन किया है, इसे प्रकाशित जो करवाया है, वो करवाया धर्मदास जी ने। धर्मदास जी कौन थे? ये कबीरदास जी के शिष्य माने जाते थे, प्रमुख शिष्य। जो कबीरदास जी के बाद उनके जो उत्तराधिकारी के रूप में भी माने जाते हैं वो धर्मदास जी, और एक कबीरदास जी का बेटा कमाल को माना जाता है। ठीक है, और दादू दयाल जी भी बहुत प्रमुख संत काव्य धारा के कवि माने जाते हैं। और एक आते हैं हमारे पास अग्रदास जी। अग्रदास जी राम काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ज्ञानश्री शाखा के प्रमुख संत कवि का क्या नाम है? तो ज्ञानश्री शाखा कबीर हमने पढ़ लिया है। निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत ना आने वाले कवि का क्या नाम है? कबीर है, नानक है, दादू दयाल है, नंददास नहीं है, ये कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। चलिए, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। तो सुंदरदास जी जो है निर्गुण यानी कि संत कवियों में कौन थे? सबसे शिक्षित जो थे वो सुंदरदास जी थे। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित सुंदरदास थे। कहते हैं कि अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और भाषा परिमार्जित थी। और जो सुंदरदास जी के जो गुरु थे वो हमारे दादू दयाल जी थे। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हम पहले ये पढ़ लेते हैं। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं और सुंदरदास ने कवित और सवी भी रचे। देखो, संत काव्य धारा में कौन सा ऐसा कवि है जिसने कवित और सवैयों में जो है और रचना रची है? तो वो है हमारे कौन? सुंदरदास जी। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुंदर विलास। ठीक है, और आगे बात करते हैं। रज्जब, धर्मदास एवं दादू दयाल निर्गुण संत कवि हैं। चलिए, निम्नलिखित संत कवियों में से कौन सा संत पढ़ा लिखा था? तो सुंदरदास था। निम्नलिखित से कौन सा कवि संत नहीं है? तो इनमें से तुलसीदास जी संत नहीं हैं। और हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? तो ये हमारे दादू दयाल जी के वाणी का संकलन है।
जबकि हरडे वाणी का जो संपादन किया था वो दादू दयाल के शिष्य संत दास और जगन दास ने किया था। और अगर हम बात करते अंगबधू का जो संपादन किया था वो रज्जब ने किया था, रज्जब अली खान ने किया था। ओके, चलिए। हरडे वाणी एवं अंगबधू का दादू दयाल जी के दादू की वाणी का संकलित करने का सर्वप्रथम इनके शिष्य संत दास और जगन दास ने किया था तथा जिसका नाम जो है हरडे वाणी रखा। रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को अंगबधू के नाम से भी संकलन किया था। निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम क्या है? तो संत काव्य धारा है। सूफी का आएगा प्रेम आश्रय शाखा। चलिए, संत साहित्य ना। चलिए हम देख लेते हैं। शुक्ल ने निर्गुण संत काव्य धारा को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया। देखो, शुक्ल जी ने जो है क्या नाम दिया था? ज्ञानाश्रय शाखा, सॉरी, निर्गुण को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा नाम दिया था। ठीक है, संत काव्य धारा को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया। रामकुमार वर्मा केवल संत काव्य से संबोधित करते हैं किसे? संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रय शाखा को। ठीक है, और अतः निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा का दूसरा नाम ही संत काव्य है, संत साहित्य है। इस वर्ग के कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। इस शाखा के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी है। रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास आदि ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि है। कबीरदास किस काव्य धारा के प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हमें पता है संत के। राम के अगर बात करेंगे तो तुलसीदास जी करते हैं। सूफी के करेंगे तो जायसी करते हैं। और कृष्ण के हमारे पास सूरदास जी करते हैं। चलिए, ज्ञानमय शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। संत काव्य नाम किसने दिया था? तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि संत काव्य जो नाम दिया था वो रामकुमार वर्मा जी ने दिया था। शुक्ल ने ज्ञानाश्रय शाखा कहा था और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य नाम दिया था। अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित विकल्पों में से जो संत काव्य की विशेषता नहीं है उसे छांटिए। तो देखो, संत काव्यों ने बाह्य आडंबरों का खंडन किया था, जरूर किया था। गुरु को महत्व तो बहुत देते थे। गुरु का तो देखो, जाति पाति का विरोध भी वो करते थे। सगुण ईश्वर की उपासना क्यों करेंगे जब वो निर्गुण संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सगुण ईश्वर की उपासना संत काव्य की विशेषता नहीं है। सभी संत मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद के विरोधी थे, परंतु जाने अनजाने रूप में इनमें से कुछ की रचनाओं में सगुण तत्वों का समावेश हो गया है। कबीर जैसे अद्वैतवादी तथा निर्गुण निदर्शन के सबल प्रतिपादक कवि के काव्य में भी कहीं कहीं सगुण तत्वों के दर्शन होते हैं। शेष विशेषताएं संत काव्य की हैं। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख की प्रवृत्ति है तो वात्सल्य रस की प्रधानता नहीं है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप बिल्कुल नहीं है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबरों का विरोध तो बिल्कुल जरूर किया है। तो ये निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा ना। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति में बौद्धों के समान अवतारवाद, मूर्ति, तीर्थ, व्रत, माला आदि सभी बाह्य आडंबरों का एवं रूढ़ियों का विरोध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किससे सबसे कम महत्व दिया है? तो दोस्तों, तो जो हमारे भक्ति काल के अंतर्गत जो है चार हमारे पास ये आते हैं प्रतिनिधि कवि, जैसे कि सूरदास कृष्ण के हो गए, जायसी सूफी के हो गए, और तुलसीदास जी राम भक्ति काव्य धारा के, और कबीर जो है संत काव्य धारा के। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनमें से सबसे कम महत्व दिया है कबीरदास जी को, जबकि शुक्ल जी ने एक त्रिवेणी, अपनी त्रिवेणी में जो स्थान दिया है वो तुलसी, सूर और जायसी को ही दिया है। कबीर को उन्होंने स्थान नहीं दिया है। ठीक है, चलिए। किस कवि की देखो, सॉरी, रामचंद्र शुक्ल ने जो है कवि को साहित्य में प्रतिष्ठा दिलाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, लेकिन उन्होंने जहाँ तुलसी, सूर, जायसी पर स्वतंत्र रूप से विस्तृत समीक्षाएं भी लिखी है, वहीं कबीर को इस योग्य नहीं समझा। उनके लिए कबीर का महत्व इतिहास तक सीमित रहा। इतिहास में भी कबीर के प्रति सम्मान या सहानुभूति का भाव नहीं दिखता। उनकी दृष्टि में कबीर की भाषा तो पंचमेल है ही, विचार भी पंचमेल है। प्रतिभा उनमें जरूर बड़ी प्रखर थी और उनकी उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार भी थे, लेकिन कवित्व भी है, यह रामचंद्र शुक्ल ने कहीं नहीं कहा है, कवित्व के लिए नहीं कहा है। ठीक है, नेक्स्ट मुझे, भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित ना होने पर कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण, ये शुक्ल जी का कथन अभी अभी हमने
पढ़ा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदुखड़ी भाषा के से क्या आशय है? तो सदुखड़ी भाषा से आशय जिनके अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हुआ हो। देखो, सदुखड़ी भाषा से आशय है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हुआ हो। संत जन भ्रमणशील प्राणी थे, अतः उनकी रचनाओं में उन विभिन्न प्रदेशों की बोलियों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं जहां उन्होंने भ्रमण किया। इन संतों के काव्यों में ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, पंजाबी तथा राजस्थानी का प्रयोग हुआ है। शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुखड़ी तथा श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहकर पुकारा है, जबकि कबीर को भाषा का डिक्टेटर हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किया है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, तो ये मलुकदास जी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हाँ जी, देखो यहाँ पे पूरी पंक्ति। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। चलिए, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान का बोध हुआ था हमारे मलुकदास जी को। चलिए, ज्ञान बोध जो है मलुकदास की रचना है। मलुकदास के अन्य प्रामाणिक ग्रंथ रत्न खान, भक्त वचनावली, भक्ति विवेक, ज्ञान परोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभवभूति, सुख सागर, स्फुट पद इत्यादि, और एक इनकी ध्रुव चरित नाम से भी एक रचना है। चलिए, भक्ति विवेक की रचना मलुकदास जी की है। रजब अली खां के गुरु कौन थे? तो रजब अली खां के गुरु वही होंगे जिनकी जो है रचनाओं का उन्होंने संकलन किया था अंगबंधु नाम से, तो दादू दयाल जी के। ठीक है, तो दादू दयाल जी के बहुत शिष्य थे, जैसे कि सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, जगजीवन प्रभृति इत्यादि। राघोदास ने अपने भक्तमाल में दादू के प्रमुख 52 शिष्यों का उल्लेख किया, जिसमें रज्जब और सुंदरदास प्रमुख हैं। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो रामानंद जी जो है, अच्छा यहाँ पे है नहीं, गलत, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएगा, तो रामानंद जी जो है कबीर के गुरु माने जाते थे, परंतु कबीर के गुरु मुसलमानों के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो शेख तकी को माना जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओहो, चलिए, हाँ जी, कबीरदास जी के गुरु रामानंद थे। रामानंद के शिष्यों में रैदास, धन्ना, पीपा भी शामिल है। रामानंद ने वैष्णव संप्रदाय के आचार्य राघवानंद से दीक्षा ग्रहण की थी। और अगर देखो देखो ना, राघवानंद के शिष्य रामानंद, रामानंद के शिष्य कबीरदास जी या रैदास, जो भी है। उपर्युक्त विकल्पों में कोई भी उत्तर सही नहीं था। ठीक है, चलिए, कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद हमने कर लिया है। कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हमने ऊपर ही कर दिया था, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। और हजारी प्रसाद जो द्विवेदी जी थे ना, वो कबीर को साहसपूर्वक जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपनी कविता में करते थे, ये इन्होंने कहा है कबीर के लिए। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट है, हजारी प्रसाद जी ने वाणी का डिक्टेटर कबीरदास जी को माना है। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला। यह कथन किसका है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि जो हमारे कबीरदास जी है, उन्होंने जो है मतलब जो उन्होंने ज्ञान लिया हुआ है, ठीक है, ज्ञान की बातें जो ली है वो उन्होंने भारतीय वेदों से लिया है। और अगर हम बात करते हैं कि भक्ति के लिए या फिर जो उनमें एक रहस्यवाद की जो भावना है, वो किससे ली है? वो हमारे सूफी काव्यों से, सॉरी, सूफी जो हमारे संत थे उनसे ली है, सूफी कवियों से ली है, सूफी कवियों से जो प्रेमत्व लिया है ना। चलिए, इस सूफियों का प्रेमत्व लिया और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला था। तो ये जो कथन हो जाता है, ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए, जो हम कबीरदास जी ने जो साधना हठ योग जो लिया था वो नाथों से लिया था। ठीक है,
आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी कहते हैं, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, ठीक है, निराकार ईश्वर के लिए क्या किया, भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेमत्व लिया, सूफियों का क्या लिया, प्रेम भाव जो था उनका वो लिया, और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। ये बात यह थी कि भारतीय भक्ति मार्ग साकार और सगुण रूप को लेकर चला था, निर्गुण और निराकार ब्रह्मा भक्ति और प्रेम का विषय नहीं माना। तुम जिनी जानो गीत है ये जो निज ब्रह्मा विचार, तो ब्रह्मा विचार करके जो हमारा ये जो पंक्ति है, ये भी हमारे किसकी आ जाती है, कबीरदास जी की ही पंक्ति आ जाती है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो दोस्तों अगर जो हम ये कथन था, तो इसमें देखो, हम इसमें एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने कबीर के लिए क्या कहा है। उन्होंने कहा था कि जो भारतीय ब्रह्मवाद है ना, के साथ जो हमारे जो शुक्ल जी हैं, उन्होंने ज्ञान की बातें वो कहाँ से ली थी, तो हिंदुओं और रामानंद जो उनके गुरु थे वहाँ से ली थी, है ना, यानी कि भारतीय वेद से ली थी, ऑब्वियस बात है हिंदू शास्त्रों से ली थी। और अगर हम बात करते हैं जो सूफ़ी है, सूफ़ी, एक मिनट, सूफ़ी है, सूफ़ियों से जो है हमारे कबीर ने क्या लिया था, तो सूफ़ियों से लिया था अ, क्या है वो, तो सूफियों से लिया था इन्होंने भावात्मक रहस्यवाद, ठीक है, भावात्मक रहस्यवाद। तो भावात्मक रहस्यवाद लिया था किसने, कबीरदास जी ने सूफियों से, ठीक है, सूफियों से लिया था, लिखे नहीं जा रहा है अच्छे से। और अगर हम बात करते हैं किसकी, साधनात्मक रहस्यवाद की, ठीक है, तो साधनात्मक रहस्यवाद लिया था इन्होंने हठ योगी, और हठ योगी यानी कि नाथों से लिया था। और एक हमारे पास अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद भी लिया था, वो लिया था वैष्णवों से, ठीक है। ये हमारा ये कंप्लीट हो गया ये वाला। चलिए, ये शुक्ल जी के अनुसार माना जाता है। तुम जिन जानो गीत है यही निज ब्रह्मा विचार, तो ब्रह्मा विचार की अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे कबीरदास जी की पंक्ति है। कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। उन्होंने स्वतः कहा है, तुम जीनी जानो गीत है यही निज ब्रह्म विचार, पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही उनका प्रधान लक्ष्य है। चलिए, मसी कागज छू, देखो कागज जो शब्द है वो जो है कबीरदास की पंक्तियों में आ जाता है। मसी कागज छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके विषय में कहा गया है, तो ये जो है कबीरदास जी के विषय में लिखा गया है, कि मतलब ये पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो पर देखो इसमें देखते हैं कि अगर अक्षर ब्रह्मा के परम साधक कबीरदास जी सामान्य अक्षर ज्ञान से रही थे, मतलब ये पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिखी मतलब उन्होंने कोई भी ग्रंथ खुद से नहीं लिखा है ना। कबीरदास जी अन्य देखते कबीरदास जी की पंक्तियाँ, तुम्हें जिन्हें जानो गीत है यही निज ब्रह्मा विचार, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता है कागज की लेखी, दुल्हिन गावहूँ मंगलाचार, तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है, इसके कितने भाग है, तो कबीर की जो वाणी है जो बीजक नाम से, इसका जो हम किया था संपादन भी किया था, ये कबीर दास जी के शिष्य धर्मदास जी ने किया था इसका जो संपादन था। तो और बीजक में कितने आते हैं, बीजक के 3 भाग है, ठीक है, बीजक के 3 भाग है, वो है हमारे पास साखी, सबद और रमैनी। साखी सबद रमैनी नाम से जो है इनके जो इसके भाग है, ये जो है बीजक में संकलित है, और बीजक नाम से का जो संपादन किया था वो इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3, ऑप्शन 3 आएगा, यानी कि बी हो जाएगा।
कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। कबीरदास भक्ति काल के एकमात्र ऐसे कवि हैं जो आजीवन समाज और लोगों के बीच व्याप्त आडंबरों पर कुठाराघात करते रहे थे। तो दोस्तों, आज हमारे पास सूफी काव्य धारा के भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं, और सॉरी, संत काव्य धारा के हमारे जो प्रश्न हैं वो हो चुके हैं। और कल हम करेंगे सूफी काव्य धारा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।